प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। मुझे और आपको एक बार फिर से खुदा ने मौका दिया कि हम नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से खुदा की हुजूरी में कुछ समय को बिताने वाले हो पाएं। इससे पहले कि आज की इबादत को हम शुरू करें, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और खुदा की हुजूरी में चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदावन, जिस तरह से तू रोज अपनी उपस्थिति हमारे ऊपर जाहिर करता है, मेरे खुदा, आज की शाम फिर से हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे बीच में उपस्थित हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियूं तेरी महिमा मैं करता रहूं, है खुदा। जब तक जियूं तेरी महिमा करता रहूं, है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं, है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं, है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। खुदा का कलाम बताने लगा, एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की शिकायत थी, रोग था। हम सब इस बात को जानते हैं कि किस विश्वास से उसने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ, किस विश्वास से उसके दामन को छुआ। केवल उसका विश्वास ही था जो उसके लिए उसकी चंगाई का कारण बन गया। आज की शाम मैं और आप, हो सकता है बहुत से बंधनों से जकड़े हों, मैं और आप हो सकता है बहुत सी बुराइयों में लिप्त हों, मैं और आप हो सकता है कई उलझाने वाली बातों में उलझे हुए हों। आज की शाम आज हम अपने खुदा से कहें कि खुदावन, हम तुझे छूना चाहते हैं। और जितनों ने उसकी ओर निगाह करी, उसका कलाम बताने लगा कि उनके चेहरे कभी भी काले नहीं हुए बल्कि रोशन हो गए। सबसे है छुआ तूने मुझे, नई सांसें जैसे फिर से आ गई। जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। जब से है छुआ तूने मुझे,
सांस जैसे फिर से आ गई, जब से है थामा हाथ तेरा, बंद राहें जैसे फिर से खुल गई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। तू ही प्रभु मेरे यीशु, तेरे सिवा न होगा कोई। जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं, है खुदा। जब तक जियो तेरी महिमा मैं करता रहूं, है खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। वो अंधा व्यक्ति जो राह के किनारे बैठा था, तमाम भीड़ चली जा रही थी, लेकिन उसको मालूम था कि उस भीड़ में एक है जो उसको रोशनी दे सकता है। उसको मालूम था क्योंकि उसने सुना हुआ था, बहुत चर्चा सुनी थी कि एक है जो अंधों को आंखें देता है, एक है जो लंगड़ों को चलना सिखाता है, एक है जो मुर्दों में जान फूंक देता है। उसको पता था कि उसकी चंगाई कहां से आएगी। उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह रुक गया और पूछने लगा कि तू क्या चाहता है। उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। खुदावन, आज की शाम हम में से हर एक जन तुझे पुकारे, जिस तरह से उस अंधे व्यक्ति ने तुझे पुकारा था, और हम एक साथ मिलकर तुझको पुकारे और ये कहें कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरे अंधेपन को मुझसे दूर कर, मेरे आत्मिक अंधेपन को मेरे से दूर कर, मेरे शरीर की चंगाई के साथ साथ मुझे आत्मा की भी चंगाई दे। यीशु, जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। जब भी पुकारा मैंने तुझे, मेरी हर दुआ को तूने है सुना। हर एक कदम पर साथ रहा, पास तुझको महसूस किया। वो सनम तेरी खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। अब वो सनम मेरे खुदा, ये जिंदगी को तुझको दिया। ये जिंदगी तेरी महिमा
सदा ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, कि जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा, जब तक जियो तेरी महिमा करता रहूं है खुदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। और खुदाबंद आज एक वायदे के तौर पर हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलती रहे। और खुदाबंद किसी भी ऐसी चीज को जो हमें लगता हो कि हमारे दिल पे बहुत अजीज है, उससे पहले हम तुझको पहला दर्जा देने वाले हो पाए। खुदावन हमारे दिलों की, मनों की, दिमाग की अशुद्धता को मिटाइए और हमें खुदावन हिम के मानिंद श्वेत कर दीजिए मेरे प्रभु। हमारे पाप को, हमारे अपराध को हमसे दूर करिए। ये कोई और नहीं कर सकता। ये राजीव स्टीफन ब्राउन की काबिलियत नहीं है, ये पास्टर अजय पीटर की काबिलियत नहीं है, ये और किसी खादिम की या और किसी की काबिलियत नहीं है। ये सिर्फ तेरे अंदर काबिलियत है कि तू हमारे पापों को, हमारे अपराधों को हमसे दूर कर सकता है। आज की शाम जब हम सब तेरी उपस्थिति में हैं मेरे प्रभु, हम पर अपना अधिकार जमा ले मेरे खुदा। तेरा आत्मा हम में से हर एक जन को तेरे पास पहुंचाने में मदद करे। जो दूरियां हमारे बीच में हैं, तेरा आत्मा उन दूरियों को मिटाए। और खुदावन हमें ऐसा मन दीजिए जो हर वक्त, हर समय तुझी में लगा रहने वाला मन। सब बातों में आपको इज्जत, जलाल और महिमा देते हैं। पूरी इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे जलाली नाम में, यीशु नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ नैरो पाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से। आज पास्टर अजय पीटर और उनकी वाइफ यानी कि मम्मी हमारी नहीं है हम लोग के साथ, वो सफ़र में है। जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्रेन में हैं इस वक्त। और खुदा का धन्यवाद देते हैं हर एक बात के लिए कि उसने आज भी मुकर्रर किया कि हम सब खुदा की उपस्थिति में रहें, उसकी इबादत करने वाले हो पाएँ। और हम सब इस बात की प्रार्थना करें कि खुदाबंद हमारे खादिम को सही सलामती से उनकी मंजिल तक पहुंचाए और जिस काम से वो गए हैं वो काम सफलतापूर्वक होने वाला हो सके। आज की शाम जब हम सब लोग एकत्रित हैं तो आइए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, भजन संहिता 40 और पहली आयत से लेकर 10 आयत तक इसको मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया
जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फिरता। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। परमेश्वर का यह कलाम है। परमेश्वर के कलाम की पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आइए एक साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। हम सबको ये गीत बहुत अच्छे से आता है और खुदा का कलाम भी बताता है कि खुदा की रोशनी में चलो। तो क्यों ना हम मिलकर इस गीत को गाएं। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, तेरी राह में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, तुझसे कहूंगा, तुझे सकूंगा। यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में है सलीब, झंडा है अजीब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामे यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं नूर में चलता चलूंगा।
प्रार्थना में चले और हमारे साथ सिस्टर मंजुला बेंजामिन है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई दें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, महिमा, जय जयकार। और आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि आप परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सेनाओं के परमेश्वर, यहोवा प्रभुओं के प्रभु हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, जिसने हम पर हमसे प्रेम किया प्रभु, और यही प्रेम आपस की संगति के लिए सिखाया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, इस मीटिंग के तहत हमने यही सीखा प्रभु कि जब भाई लोग आपस में मिलते हैं प्रभु जी, तो सचमुच पिता परमेश्वर की बड़ाई और महिमा और प्रशंसा होने पाए प्रभु। और यही तो ये स्तुति और भजन में होता है प्रभु जी, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याएं जो दीवार के रूप में हमारे जीवन में होती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ों के रूप में होती है, और वो गिर जाती है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी ऐसी योजना के लिए प्रभु, कि तूने अपने बच्चों के मन में डाला प्रभु की ऐसी मीटिंग, ऐसी संगति जो आप चाहते हैं प्रभु, कि हम आपस की संगति से आपके प्रेम को अपने चाल चलन से, अपने स्वभाव से दिखाएं। आप हम में से हर एक को चाहते प्रभु कि हम तेरे बेटा और बेटी बन करके प्रभु जी आपके राज्य के लिए प्रभु जी ऐसी महिमा आपकी करने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर तेरे उन लोगों के लिए प्रभु, जो वाकई पिता परमेश्वर आपका वचन लेकर के दूर दूर जाते हैं प्रभु जी, समस्या, कठिनाइयां, कष्ट, दुख, हर कुछ को सहते हुए प्रभु होने दे। जहाँ कहीं भी वचन प्रचार करे प्रभु, दिन दुगना रात चौगुना फैले, कई आत्माएं बचाई जाए प्रभु, क्योंकि ये आपने महान आदेश दिया था कि पिता परमेश्वर आपका सुसमाचार दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस संगति के लिए, जिससे हमने सीखा प्रभु जी कि आपके वचन की संगति में बने रहेंगे तो हम यीशु मसीह के सामर्थ को, गुण को, स्वभाव को पहचाने और अपने जीवन में सार्थक करें प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर बातों के लिए तूने हमें धन्यवाद देना सिखाया प्रभु। निवेदन, प्रार्थना, विनती करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जो ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जी कि तेरे को जानते हुए भी नहीं जान सकते प्रभु, जो प्रार्थना नहीं कर सकते, खुलेआम स्वतंत्र रूप से आपकी आराधना नहीं कर सकते। ऐसी जगहों में भी प्रभु अपने प्रचार को, अपने वचन को उन लोगों के मध्य रखना प्रभु, उनके साथ होना प्रभु। हम जानते हैं प्रभु आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य बहुत है, और हम में से हर एक पर होने पाए प्रभु, ताकि हम सारे लोग प्रभु जी ऐसे लोगों के पास जा सके, या किसी भी माध्यम से, जिस तरीके से ये मीटिंग के माध्यम से बहुत सी आत्माएं बचाई जाती हैं, चंगाई होती है प्रभु, समस्याओं का निदान होता है, परिस्थितियों में पिता जीना सीखते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका नाम ही है यीशु मसीह। जैसे हमने गीत को गाया, चलते चलते नूर में, और सचमुच पिता तेरा नूरानी चेहरा ही हमारे जीवन का एक ध्येय होना चाहिए प्रभु, कि हम में से भी पिता, क्योंकि आप ज्योति हैं, तो हम में से हर एक ज्योति बन सके, लोगों को ज्योति में चलना सिखा सके प्रभु। पहले खुद चलना सीखें और चलना सिखाए प्रभु। धन्यवाद देते पिता तेरे इन वचनों के लिए प्रभु, जो अभी पढ़ा गया प्रभु। सचमुच पिता परमेश्वर ऐसे वचन जिसके द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, हमको शिक्षा मिलती है, समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है प्रभु, युक्ति और पराक्रम की आत्मा मिलती है। धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वाकई पिता परमेश्वर बहुत के लिए करते हैं, जिसके लिए बहुत प्रार्थनाएं हो रही है प्रभु। हम धन्यवाद देते पिता उस बच्ची के जीवन के लिए प्रभु, कि उसका विश्वास तुझ पर है प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप तो ऐसी बीमारियों से भी खड़ा कर देते हैं प्रभु, जहां पर इंसान हार जाता, डॉक्टर हार जाते, हर कोई हार जाता प्रभु, आप उनको बचाने वाले होते हैं प्रभु। प्रार्थना और निवेदन है प्रभु, उसके शरीर में पिता परमेश्वर अपने लहू की ताकत दे, पुनरुत्थान की सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि हर कीटाणु से वो कैंसर की लड़ सके, और प्रभु जी आपकी सामर्थ्य बन करके एक नए जीवन के सुसमाचार को प्रचार करने वाली बन सके प्रभु, अपने जीवन की गवाही देके प्रभु। ऐसे कितने लोग हैं प्रभु जी जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है, जब आपको पुकारते हैं प्रभु तो उनके विश्वास के अनुसार उनके काम करिए प्रभु। जब अजय भैया अपने आपके सुसमाचार को लेके जा रहे हैं, बहन के साथ, भाई के साथ हो प्रभु, मार्ग में रक्षक का वो होना प्रभु जी, उस ट्रेन को यीशु मसीह आपके हाथ में देते प्रभु, उनकी आत्माओं को, उनके जीवन को आपके हाथ में देते पिता परमेश्वर,
हर प्रकार से उनको बचाना पिता परमेश्वर, हर प्रकार की भरपूरी उनको देना पिता परमेश्वर, ताकि जहां भी आपका वचन का बीज बोए प्रभु, वो सचमुच में एक बड़ा पेड़ और एक बड़ी फलवंत दाखलता बन सके प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, ताकि हम में से हरेक उस वचन से और आत्मिक भोजन से तृप्त होने वाले हो सके। आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। इससे पास्टर राजीव एक बात मैं कहना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप सभा में आके आप लीड करें, हम इसलिए बोलना मांग रहे हैं क्योंकि अभी हमारी ट्रेन चल रही रांची से, हम आगे की तरफ निकल रहे हैं, तो हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाए और बीच में हम कट जाए। और प्रभु आपको इस मीटिंग के वसीले से तमाम लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी गवाहियां हमने सुनने को मिल रही है, मेरे पास फोन आते रहे और मेरी शुभकामनाएं हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुदा आपको और आपके परिवार को और आपके पेज को, हम सबके पेज को बड़ी बरकत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को बरकत मिले। जय मसीह की, जय मसीह की। कुछ नेटवर्क का इशू है। आइए एक बार फिर से हम गीत में चलें, और हम सबको एक गीत बहुत अच्छे से आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसना, हालेलुया 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 हालेलुया होसना, हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए संगीता के खुशी से, मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया। कोई हमारा है परम पिता, तरस खाता पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर की हमारे गुनाह। हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया होसना, हालेलुया। सर्वाधिक मानित ढूंढा उसे, पापों की पीठ से उतारा हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। हालेलुया होसना, हालेलुया हालेलुया
होसना हालेलुया, हालेलुया होसना हालेलुया। बाकी बड़ा उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरे से छोड़ नहीं। खालिस दूत कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। हालेलुया होसना हालेलुया, 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 हालेलुया होसना हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम प्रार्थना में चलेंगे और हमारे साथ आर के नाग अंकल हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए अपने सरों को झुकाएं आदर के साथ और बड़े सम्मान के साथ हम परमेश्वर के समीप आएंगे। चैतन्य दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे दरबार में फिर से हाजिर होते हैं परमेश्वर पिता। प्रतिदिन संध्या जिस प्रकार हम परमेश्वर पिता बात जो होते हैं कि हम कब तेरे आत्मिक रोटी को तोड़ें और उससे खाकर तृप्त हों परमेश्वर पिता। प्रतिदिन हम आपकी बात जो होते हैं 7 बजे की परमेश्वर पिता, भाई अजय पिटर के द्वारा हम उस संदेशों को सुन सके जो उन्होंने हमारे लिए परमेश्वर पिता तैयार किया है। ये आत्मिक वचन परमेश्वर पिता, ये रूहानी रोटी खाकर हम तृप्त हों और अपने जीवन में परमेश्वर पिता उसे महसूस करें कि हमारा जीवन भी परमेश्वर पिता रूहानी हो जाए। दयालु परमेश्वर पिता, इस रूहानी रोटी को खाकर तृप्त होने के लिए परमेश्वर पिता हम प्रतिदिन राह देखते हैं कि कब 7 बजे परमेश्वर पिता और तेरे दरबार में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस प्रयोजन के लिए, इस योजना के लिए जो आपके द्वारा की जाती है और जो सर्वश्रेष्ठ होती है परमेश्वर पिता। हम समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे बाद में परमेश्वर पिता जब तो हमें आत्मिक ज्ञान से परिपूर्ण करता है तब हम समझ पाते हैं कि तेरी योजनाएं परमेश्वर पिता समझ से परे हैं, जो कि अति उत्तम है और हमारे लाभ के लिए। तो कभी भी हमारी हानि की नहीं सोचता, बल्कि हमें लाभ और उन्नति और सफलता और आनंद और सुख और शांति के लिए परमेश्वर पिता तूने हमें बनाया है। दयालु परमेश्वर पिता, हम अपने विचारों, कार्यों और अन्य बातों के द्वारा परमेश्वर पिता अपने जीवन में अशांति, दुख, तकलीफ, परेशानी और नाना प्रकार की जो बातें हैं लाते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन तू हमें उन सब से छुड़ाता है और अपने आप में परमेश्वर पिता रखता है, अपने पनाह में रखता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता भाई अजय पिटर के लिए जो यात्रा पर है परमेश्वर पिता, जो यात्रा में होने के बावजूद भी परमेश्वर पिता तेरे वचन को प्रचार करने के लिए तैयार है परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि ये चाहत उन्हें परमेश्वर पिता जीवन भर रहे परमेश्वर पिता। इसी प्रकार की भूख जो बांटने की है परमेश्वर पिता, उसी प्रकार की भूख हमें पाने की भी हो परमेश्वर पिता, उस रूहानी रोटी को प्राप्त करने की भी हो परमेश्वर पिता। हम भाई पीटर के लिए, पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जहाँ पर भी वो गंतव्य पे जा रहे हैं परमेश्वर पिता सुरक्षित पहुंचाना और जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उसे फलवंत करना, सफल करना परमेश्वर पिता, कि उनके द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाए परमेश्वर पिता, बहुतों के जीवन में परमेश्वर पिता परिवर्तन होने पाए, बहुतों का जीवन बचाया जा सके परमेश्वर पिता। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम आपके दरबार में हाजिर हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को हम बस सिर्फ और सिर्फ आपके वचनों की ओर लगाएं परमेश्वर पिता, दुनियावी बातों से परे हो जाएं और संसारिक चीजों को छोड़ दें, ताकि हमें आत्मिक रूप से सुख शांति प्राप्त हो सके परमेश्वर पिता। इस प्रयोजन के लिए, इस तकनीकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा आज उत्पन्न होने ना पाए और हम संपूर्ण संदेश को सफलतापूर्वक सुन सके। हर चीज आपके हाथों में सौंपते हुए आपके प्यारे पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण आमीन आमीन आमीन। ये अपनी आंखों को बंद रखें, इससे पहले हम कलाम की ओर चलें, अपने आप को हम तैयार करें। हमने पौलुस और सिलास का जिक्र सुना है जब वो बंदी गृह में थे।
आपको जिक्र याद होगा जब पैरों में काठ ठोक दिया गया था, कीलों से जड़ दिया गया था पैर, हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो एक काम कर रहे थे जो खुदा को बहुत भा रहा था। मैं और आप कई बार अपने बंधनों में तो होते हैं और हमारे जीवन से वो वाली बात नहीं हो पाती जो पौलुस और सिलास के जीवन में हो रही थी। वो परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। हमारे ऊपर तकलीफें आती हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं और हम खुदा को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। आपको मालूम है उन्हें उनके बंधनों से आजादी कैसे मिली? ना केवल वो, बल्कि उस बंदी गृह में जितने बंधुए थे, खुदावंद के आत्मा ने उनको आजादी दी, सबके बंधन टूट गए। थैंक यू जीसस, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम बताता है स्तुति और आराधना करने से बंधन टूटते हैं। और आज की शाम हम ऐसी स्तुति और आराधना करें जो तुझे भाए। हम ऐसी आराधना करें जो हृदय की सच्चाई से होने वाली हो पाए। और खुदाबंद ना केवल हम स्तुति और आराधना करें, बल्कि हमारे बंधनों से हमें आजादी मिले। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
मेरा सब कुछ हो रहा है। पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी। जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। Thank you, Jesus. तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है। मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु। ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। सब एक साथ मिलकर यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। थैंक यू जीसस। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ प्रीता बुआ हैं, उनसे चाहूंगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जीवित मान पिता परमेश्वर तेरा एक बार फिर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है और हमें दिखाया है प्रभु यीशु मसीह। वचन में जाने से पहले हम सबको तू तैयार कर प्रभु, हम सबको आशीष और बरकत दे, ताकि हम जो भी सुनते हैं जो भी समझते हैं तेरे नाम उसको ग्रहण कर प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि तेरी राह में चलना और तेरी बातों को मानना इतना आसान नहीं है प्रभु।
बहुत मुश्किल है, बट हम उस मुश्किल के लिए तैयार हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। और तेरी हर तुझे पाने के लिए, हर प्रकार की योजना के लिए हम प्रभु यीशु मसीह तेरे आगे खड़े हैं और तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सबको आशीष और बरकत दीजिएगा प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर तेरे बंदे के लिए दुआ मांगते हैं, जो भी तेरे वचन से, जो भी जीवन की रोटी हमारे लिए परोसता है परमेश्वर, हम उसको खाएं और तृप्त होएं परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे नाम में आगे ही आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे मालिक। तो हमारे पास रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा खुदा बाप, हमेशा ऐसे ही अपनी पनाहगार में हम लोग को रखिएगा। कभी हमको मत छोड़िएगा, कभी हमारा हाथ मत छोड़िएगा, कभी हमारा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा राजा है परमेश्वर। हम तेरे सिंहासन के आगे आके खड़े हो के अपने सरों को झुका के तेरे साथ की और तेरे हाथ के लिए परमेश्वर जो तू हम पर बनाए रखता है उसके लिए उससे भीख मांगते हैं और तेरा आशीर्वाद चाहते हैं। हम सब पर ऐसी बना तमाम तकलीफ, बीमारी और मुसीबतों से हम सबको बचा के रखिएगा। तेरे मीठे प्यारे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कर दीजिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू प्रीता बुआ प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए। एक बार फिर से मैं आप सबका नैरोपाथ फॉलोअर्स के पेज के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। दिन प्रतिदिन हम लोग खुदा के कलाम से, उसकी रोटी से आसूदा होते हैं और आज की शाम उसने हमें और आपको फिर से मौका दिया है कि हम उसके कलाम से भरपूर होने वाले हो पाएं। भूख तो हमें रोज लगती है, तीनों टाइम लगती है, लेकिन कलाम की भूख हर शाम को हमें लगती है और हम खुदा के कलाम से भरपूर होते हैं। इसके लिए खुदा हम सबों को बड़ा अजर देने पर है। और मैं आपको आज की शाम एक बात जो आज मैंने कलाम में से पढ़ी, भजन संहिता उसके 40वें अध्याय में पहली आयत से जब मैं पढ़ने लगा तो एक बात बहुत अच्छी मेरे को लगी, जहां पर दाऊद इस बात को कहने लगा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। आपको पता होगा जब कभी भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो सबसे पहली चीज जो हमारे जीवन से जाती है वो यही होता है, धीरज। हम धीरज नहीं रख पाते, और जो धीरज नहीं रख पाता, जो पेशेंस नहीं रख पाता, जो सब्र नहीं रख पाता, उसके लिए हम दुनिया में एक बहुत अच्छी कहावत सुनते हैं, लिखा है कहते हैं लोग कि वो जो बेसब्रा इंसान होता है वो दूध का मजा भी नहीं ले पाता है और जबान भी जला लेता है। और हम सब लोग जब बेसब्रे हो जाते हैं, जब हमारा धीरज खत्म हो जाता है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं और ज़्यादा हमारे जीवन में कई गुना परेशानियां बढ़ जाती हैं। आपको जिक्र याद होगा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह भी अपना धीरज खोने लगे थे, जब यीशु मसीह भी अपना पेशेंस खोने लगे थे, जब वो गतसमनी के बाग में थे, जब वो उस जगह पर थे जहाँ पर वो प्रार्थना के लिए जाया करते थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। मेरे और आपके ऊपर जब कोई बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है तो हम धीरज खोने लगते हैं, हम पेशेंस खोने लगते हैं, हमें बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आने लगता है, हम बहुत ज़्यादा दूसरों पर गुस्सा निकालने लगते हैं जब जिम्मेदारी की बात आती है। और कई बार ऐसा होता है जब आज हमारे साथ पास्टर अजय पीटर नहीं है और पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शुरू से गीत भी मैं ही करवा रहा हूँ और प्रार्थना भी मैं ही सबसे करवा रहा हूँ, मैं ही वचन भी दे रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं भी इस बात से परेशान हो जाऊँ, मैं भी अपना धीरज खो दूँ, मैं भी गुस्सा आ जाऊँ कि हर बार मैं ही नहीं। जब आपको खुदा का काम करने का अवसर मिले तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, जब खुदा का कलाम इस बात को बताने लगा कि अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपके और मेरे हो सकता है कि दिन, हालात, समय बहुत बुरे चल रहे हों, लेकिन जैसे ही आपको मौका मिले कि खुदा के नाम को आपको बताने का मौका मिले, कई बार हमें और आपको जब गवाही देने का मौका मिलता है तो हम सबसे पहले अपने आप को छुपाते हैं। अरे पादरी साहब ने बोल दिया गवाही का टाइम है, तुरंत हम लोग ने लॉग आउट कर दिया। अभी तक तो आराम से बैठ के गाने आने सुन रहे थे, ताली वाली बजा रहे थे, वचन भी सुन रहे थे,
लेकिन जैसे ही पादरी साहब ने बोला कि गवाही देंगी फलानी फलानी बहन, गवाही देंगे फलाने फलाने भाई, या प्रार्थना करेंगे फलाने भाई या फलानी बहन, तो तुरंत हम लोग लॉग आउट कर देते हैं, तुरंत हम लोग चर्च से निकल के चले जाते हैं, तुरंत हम लोग अपना मुंह छिपाने लगते हैं। अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। दाऊद कहने लगा मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। फिर उसके बाद लिखा है और उसने मेरी झुक कर दुहाई सुनी। आपकी दुहाई वो कब सुनेगा? आपकी प्रार्थनाएं वो कब सुनेगा? वो तब आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा जब आप धीरज से अपने पापा की बाट जोएंगे, अपनी मम्मी की बाट जोएंगे, अपने चाचा चाची की बाट जोएंगे, अपने उन बुआ की बाट जोएंगे जो अमेरिका में बैठी हैं। क्या वहां से आपको मदद मिल सकती है? क्या आपके रिश्तेदारों से आपको मदद मिल सकती है? क्या आपके सगे संबंधियों से आपको मदद मिल सकती है? आप आजमा के देख लीजिएगा, जब कभी भी आप परेशानी में पड़ेंगे, जब कभी भी आप दिक्कत में पड़ेंगे, सबसे पहले जो आपका साथ छोड़ते हैं वो आपके अपने होते हैं। मैंने बहुत गंभीरता से इस बात को आजमाया है, बहुत करीब से इस बात को आजमाया है। जब कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो आपके करीबी सबसे पहले आपके हाथ को छोड़कर जाएंगे। लेकिन एक है जो आपका मुस्तैद मददगार है, जो हर समय आपके साथ रहता है, जो हर समय आपकी दुआएं सुनने के लिए अपने आप को झुकाए रहता है, जो हर समय पिता के सामने रो रो कर आंसू बहा बहा कर आपके लिए विनती करता है। वो कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, जो आपके निवेदनों को खुदावंद के सामने लेकर के जाता है। हमें करना क्या है? हमें बहुत ज़्यादा क्रोधित होना है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्से में रहकर बोलना है, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाना है, हमें बहुत ज़्यादा रोना है, हमें बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर अपना गुस्सा निकालना है? नहीं, कहने लगा मैं धीरज से। आपको जिक्र याद होगा, आपको पता होगा कि किसने किसने धीरज से खुदाबंद की बाट जोही। एक औरत थी जो बांझ थी, तमाम लानतान उसने सहे, तमाम लोगों की बातें उसने सुनी कि तू तो बांझ है, तू बच्चा नहीं दे सकती। उसने पता है क्या किया? वो क्या अपने पति के पास जाकर रोई? वो क्या किसी पादरी के सामने जाकर के रोई? वो क्या किसी अपने सास ससुर के सामने जाकर के रोई? नहीं, वो चली गई खुदाबंद की डेवड़ी पर जाकर के रोने लगी। और जब वो वहां पर बैठी थी तो मंद बोलती थी, मन ही मन में बोल रही थी। तो एक खादिम आकर के उसको देख कर सोचने लगा कि ये नशे में है। वो कहने लगी मुझे ओछी स्त्री ना समझ। आपको पता है खुदाबंद ने उसकी दुआ को सुन लिया और एक ऐसा बेटा उसको दिया जो नबूवत करने वाला नबी कहलाया। जब कभी भी वो किसी के ऊपर तेल को उंडेल दिया करता था वो राजा बन जाता था, अभिषिक्त कहलाने लगता था। मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपके धीरज को खुदाबंद देखता है। आपकी जो पेशेंस है, आपके पेशेंस को खुदाबंद देखता है। आप कितने हद तक धीरजवंत हो सकते हैं, आप कितने हद तक धीरज बांध सकते हैं, कितने हद तक अपने आप को आप तसल्ली में रख सकते हैं। आपकी परेशानियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, आपके घर में खाने के लिए रोटी क्यों ना हो, आपके घर में पैसा क्यों ना हो, आप अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हो, आप अपने घर के तमाम चीजों को नहीं सही से कर पा रहे हो, आप धीरज रखिए क्योंकि खुदाबंद आपके धीरज को देखेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके समय को वो पलट देगा। आपकी परेशानियों को वो लिखा है कि वो हर्ष का ओढ़ना उड़ा देगा। आपको लगता होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, आपको लग रहा होगा कि आप बहुत तकलीफ में हैं। हाँ, हमारे सामने बहुत ज़्यादा परेशानियां होंगी। मेरे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से उतार चढ़ाव आए और मैं अपने आप को एक समय ऐसा आया कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मेरी तबीयत खराब रहने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ जब मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो हो गया। जब आप परेशानी में होते हैं तो आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपका शरीर हो सकता है साथ छोड़ने लगे, लेकिन उस समय पे
आपको करना क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने खुदाबंद की ओर अपने निगाहों को लगा लीजिए। जिस तरह से हम गाना गा रहे थे, हम गीत गा रहे थे, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें है तुझसे जुड़ी हुई, यीशु तू जो छू ले तो मैं आज़ाद हो जाऊं। कोई और आपको आज़ाद नहीं कर सकता, किसी और के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है जो आपको आपके बंधनों से आज़ादी दिला सके, जो आपकी तकलीफ़ों से आपको आज़ादी दिला सके, जो आपकी बीमारियों से आपको चंगाई दिला सके। केवल एक नाम है जो सब नामों से आला है, जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जो सब नामों से ऊंचा है। वो कोई और नाम नहीं है, वो हमारे और आपके खुदाबंद यीशु मसीह का नाम है। वही है जो हमको हमारे धीरज में, जब हम उसकी बाट जोते हैं, तो लिखा है, दाऊद कहने लगा, उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। वो झुक जाएगा और आपकी दुहाई सुनना शुरू कर देगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनना शुरू कर देगा। लिखा है उसके आगे, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा है। आपकी परिस्थितियां दलदल के कीच के समान होंगी। लोगों ने आपकी बहुत नाम धराई करी होगी, लोगों ने आपके बारे में बहुत झूठी झूठी बातें बोली होंगी। बोला होगा कि अरे वो फलाने पादरी तो बहुत पैसा खाते हैं, वो फलाने पादरी, उनको तो हम इतना पैसा देते थे और अब हमने उनको अपनी कलीसिया से निकाल दिया है, भगा दिया है, उनके परिवार को अपनी कलीसिया से अलग कर दिया है। मैं आपको बताना मांगता हूं, लोग आपके बारे में झूठ क्यों ना बोल दें, लोग आपके बारे में गलत सलत बातें क्यों ना बोल दें, आपका खुदा आपकी ओर से मुकदमा लड़ेगा, आपकी ओर से वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। जब दाऊद गोलियत के सामने था, उसको बिल्कुल भी भय नहीं था कि सामने किस तरह का आदमी खड़ा है, किस तरह की परेशानी खड़ी है। पहाड़ के समान वो आदमी था। उसके सामने हो सकता है दाऊद एक टिड्डी के समान लग रहा हो। मैं आपको बताना मांगता हूं, परेशानियां आपके सामने चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप एक ढाल के समान अपने खुदावंद को बना लीजिए। उसका कलाम बताता है कि वो ढाल और झिलम के समान आपके साथ है। दाऊद कहने लगा कि तू तलवार, भाला और सांग लिए हुए आता है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर तेरे पास आता हूं। और कहने लगा, मैं तेरे सर को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। उसी की तलवार ली और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। आपको मालूम होगा कि उसने वो 5 पत्थर निकाले थे नाली में से। वो 5 पत्थर क्यों निकाले थे? क्या उसको विश्वास नहीं था कि वो एक पत्थर से मार देगा? एक ही पत्थर उसको निकालना चाहिए था, एक ही पत्थर से वो मार देता। क्या उसको विश्वास नहीं था? उसको तो इतना विश्वास था। 5 पत्थर के बारे में क्या हम जानते हैं कि उसने 5 पत्थर क्यों निकाले? 5 पत्थर उसने विश्वास के साथ निकाले थे, क्योंकि वो अकेला नहीं था, गोलियत अकेला नहीं था। 5 उसको मिलाकर 5 भाई थे। उन 5 भाइयों के लिए एक एक पत्थर निकाला था उसने। और विश्वास देखिए आप उस बच्चे का, उस लड़के का। हो सकता है मेरा और आपका विश्वास इतना ज्यादा पुख्ता, इतना मजबूत ना हो, इतना ज्यादा स्ट्रांग फेथ ना हो। उसने विश्वास के साथ 5 पत्थर निकाले थे और उसका विश्वास ऐसा था कि वो एक पत्थर जब एक एक करके मारेगा, सबको वो मारता चला जाएगा। मेरा और आपका विश्वास कई बार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, कई बार बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और हम अपने विश्वास पर नहीं मजबूती से पकड़ पाते अपने विश्वास को। खुदाबंद का कलाम कहने लगा, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से और दलदल की कीच में से उबारा है। वो आपको आपके दलदल के कीच में से उबारने की सामर्थ रखता है। और कहने लगा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर को ऐसे चट्टान पर बना लीजिए। तमाम आंधी आएगी, तमाम तूफान आएंगे, लेकिन आपका घर ढहेगा नहीं, आपका घर गिरेगा नहीं, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला ऐसा खुदाबंद है जो आपको मजबूती से पकड़े रहेगा, दृढ़ता से पकड़े रहेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपके घर को तहस नहस नहीं होने देगा। वो आपकी परिस्थितियों को बदलकर आपको हर्ष का ओढ़ना उड़ा देगा। दाऊद कहने लगा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। मुझे और आपको करना सिर्फ इतना है कि हमें
इस बात को कहना है। इसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा, और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को अपने खुदावंद के आगे रखिए, और वो आपको क्षमा करेगा, वो आपको माफ करेगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपको चंगाई से भर देगा, आपके बंधनों को तोड़ देगा, आपकी बुराइयों को आपसे दूर कर देगा। अपनी बातों को हमें करना क्या है? आप अगर किसी फलाने भाई के सामने अपनी बुराइयों को रखेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी बुराइयों को दूसरों में जाकर के गा दे, दूसरों में जाकर के आपकी बुराइयों को बता दे। आपको अपनी बुराइयों के बारे में अगर जिक्र करना है तो अपने खुदाबंद के आगे रखिए, बोलिए, खुदाबंद मेरे पाप को मुझसे दूर कर, मेरे अधर्म को मुझसे दूर कर, अनगिनत बुराइयों से मैं घिरा हुआ हूं, दाऊद कहने लगा। और सिर्फ अपने खुदाबंद के आगे धीरज के साथ उसकी बाट जोते रहिए। लिखा है, तब वो झुक कर आपकी दुहाइयों को सुनेगा। आइए हम प्रार्थना करें, और हमारे साथ में ब्रदर रिचर्ड राज चतुर्वेदी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें, पूरी आराधना को खुदावंद के हाथों में सौंप दे, और विनती करें कि हमारे गीतों का गाना, हमारा कलाम का सुना जाना, हर एक चीज़ खुदा को भाए, और हमारा एक साथ संगति रखना, सब कुछ खुदा को भाने वाला हो सके। शुक्रगुजार हैं बापा आसमानी आज के इस दिन के लिए, आज की इस योजना में जो आपने परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ा। परमेश्वर हमें ये वक्त बख्शा कि हमें एक मन होकर के परमेश्वर आपकी आराधना करने पाए। परमेश्वर हमने इस आराधना में आपके कलाम को सुना और उसको समझने की कोशिश करी है। परमेश्वर बख्श दीजिए परमेश्वर कि हम इसको अपने दिल की गहराइयों में उतारने वाले बन सके, और साथ ही साथ परमेश्वर इसको अपने जीवन में जीने वाले भी बन सके। हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, हमारे जीवन में जितनी भी व्यभिचार, जितनी भी नाइत्तेफाकियां हैं, दिल की हर बुरी बात, हर बुरा विचार, परमेश्वर वो हमारे दिलों से दूर होने पाए, और परमेश्वर हम आपके विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम आपके नाम में, आपके ईमान में बढ़ते जाएं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन वो मुबारक जीवन होने पाए परमेश्वर, जो आपको कबूल होने पाए। क्योंकि परमेश्वर आप तो मेहरबान खुदावंद हैं। ये सच है परमेश्वर कि हम लाख बुराइयां करते हैं और आप हमारे उन पापों को माफ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या ही बेहतर होगा कि जब हम वक्त रहते अपनी इन बुराइयों से दूर होने पाए और आपकी नेक राह पर चलने वाले बन सके। बापा आसमानी, आपने हम पे बहुत रहम किया है, हमारे जीवनों पे बहुत ज्यादा रहम किया है। हर एक उत्तम आशीष हमारे जीवनों में बख्शी है परमेश्वर। और परमेश्वर हर रोज हमें ये मौका दिया, हर क्षण हमें ये मौका दिया कि हम आपकी राह पर पलटने पाए और आपकी राह पर चलने पाए। दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि ये वचन वास्तव में हमारे जीवन में उतरने पाए और हम आपके नाम की जिंदा गवाही करने पाए। शुक्रगुजार हैं बापा आसमानी इस बड़ी योजना के लिए, इस सकरे मार्ग के लिए परमेश्वर जो आपने हमें जीवन में बख्शा है। मानते हैं परमेश्वर इस सकरे मार्ग में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, परंतु हम ये भी जानते हैं परमेश्वर कि जब आप हमारे साथ हैं तो फिर हमें किस बात की घटी। आपने हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया है, हमें थामे रखा है और आगे भी हमें थामे रखा है। परमेश्वर बख्श दीजिए यही विश्वास हमारे जीवन में बना रहे हर एक व्यक्ति के साथ जो इस प्रार्थना में जुड़ा हुआ है और जो किसी रीति से नहीं भी जुड़ पाया है। परमेश्वर
हर किसी की जिंदगियों में अपनी उत्तम आशीष बख्शे और बख्श दीजिए परमेश्वर कि हम ऐसे ही आप में लिपटे रहें और आपकी नेक राह पर चलने वाले बन सके। हमारे जीवनों में अपना काम करिए परमेश्वर, अपनी योजना में हमें जोड़े रखिए परमेश्वर। बख्श दीजिए परमेश्वर कि हम आपकी मर्जी को पूरा करने वाले बन सके। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, बख्श दीजिए कि खास तौर से वो लोग जो बीमार परेशान है परमेश्वर, जो किसी रीति से दुखी तकलीफ में है, खास तौर से परमेश्वर फिर से एक बार बहन सोनाली के लिए दुआ करते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं परमेश्वर, जैसे हमें पता चल रहा है बहुत सारे माध्यमों से कि उनकी जो भी तकलीफें, जो भी दिक्कतें हैं, वो परमेश्वर दूर होने पाए और परमेश्वर वे आपके नाम में आशीषित होने पाए। साथ ही साथ परमेश्वर हर एक व्यक्ति जिस समय किसी भी दिक्कत तकलीफ में हो परमेश्वर, उसकी सारी दिक्कतें दूर होने पाए और वे आपके नाम में, आपके ईमान में बढ़ने वाले बन सके। हमारे घर के बच्चों, उन पर आशीष बख्शिए। हमारे घर के बुजुर्ग हों, उन पर आशीष बख्शिए। अपने विश्वासी जनों को थामे रखिए परमेश्वर और अपनी नेक राह पर चलाते चलिए परमेश्वर। शुक्रगुजार हैं बाप आसमानी अपने अगुवाओं के लिए परमेश्वर कि वे आपकी योजना में बड़ा काम कर रहे हैं। खासतौर से परमेश्वर इसमें दुआ मांगते हैं अपने पासवान अजय भैया और भाभी के लिए कि परमेश्वर जब वे इस समय सफ़र में हैं और आपके काम के लिए आगे निकले में परमेश्वर, वे आपकी योजना को पूरा करने वाले बन सके। और दुआ मांगते हैं इस समय कि जब इस सेवकाई का बोझ हमारे भाई पर आया हुआ है, राजीव भाई पर आया हुआ है परमेश्वर, वे इस बोझ को उठाने वाले बन सके, पूरे ईमान के साथ इस बोझ को उठाएं। और परमेश्वर जैसे हमेशा उन्होंने आपकी सेवा करी, ऐसे ही वे आपकी सेवा में आगे बढ़ते जाएं। उनके परिवार पर भी नाम आशीष बख्शिए। इस दुआ को आपके इकलौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुने, स्वीकार करें। आमीन। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबका धन्यवाद करते हैं और खुदा का धन्यवाद देते हैं कि उसने अपनी उपस्थिति से हमको मामूर किया और हमको भरा और हमें और आपको हमारी दुआओं को सुना। और कल फिर से हम सब 7 से 8 फिर से जुड़ेंगे फेसबुक के माध्यम से और गूगल मीट के माध्यम से। प्रेज़ द लॉर्ड।